घेराव चल रहा, धरना चल रहा नारनौंद के थाने में। तो तमाम हमारे यहाँ बुज़ुर्ग हैं, हमारी बहनें भी हैं और युवा साथी भी हैं। इसको शेयर ज़रूर करें और सुबह 11 बजे सबको नारनौंद के थाने में पहुंचना है। और हमारे आंदोलनकारी काफ़ी सजग हैं, जो सुबह 3:30 बजे भी कुछ साथी जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं। बिल्कुल, इसका मतलब सबकी नज़र नारनौंद पे है प्रधान जी, हैं? हाँ सही। मतलब अब भी इतने जुड़ रहे भाई। तो भाई कुछ अपने प्रधान जी और बैठे हैं, एक बार सबसे थोड़ी थोड़ी आपकी बात करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। और क्योंकि आपको 1-2 अपडेट दे दें, जो भाई कुलदीप है जिसका लगभग 4 घंटे ऑपरेशन चला और वो हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट है, और अगले 72 घंटे उसकी स्थिति नाजुक है। सुबह 11 बजे जो बीजेपी का एमपी है रामचंद्र जांगड़ा और जो उसके साथ के पीएसओ जिन्होंने कुलदीप भाई को गंभीर चोटें मारी हैं, उनके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, और जो हमारे 2-3 भाइयों पे 8-9 गंभीर धाराओं में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसकी वापसी के लिए। तो यहीं इसी थाने में यहाँ पंचायत होगी, जो घेराव चल रहा है इसी जगह पे, बिल्कुल थाने के सामने। 24 भाई हमारे जुड़ गए हैं, इसको शेयर भी करें और भाई सभी साथी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। कुछ भाई ये भी पूछ रहे थे कि जिनकी गिरफ्तारी हुई फिर उनकी रिहाई कैसे हुई, उस पे अगर हम आपको जानकारी दें तो वो 2 साथी हमारे 3 के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था और कुछ 15-20 अन्य थे। उनकी रिहाई जो हुई है वो निजी मुचलके के ऊपर उनको छोड़ा गया है, यानी कि यहाँ भी प्रशासन ने पूरा खेल खेलने का काम किया है। अभी एक एक से आपकी बात करवाते हैं। यहाँ आंदोलन की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं। प्रधान जी राम राम कर दो सब। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे? नींद आ रही है? नींद तो करावे थी, नींद तो देखो, एक तो मच्छर, ऊपर से चिंता। एक बात और हमारे नौजवान के जो लाठी सिर में लग रही है, उसका जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होने लग रहा था, उसमें हमें चिंता की रेखाएं जो हमारे माथे पर थी, एक साइड में तो वो उनकी चिंता, दूसरी साइड में हम घर बाहर छोड़ कर के मतलब एक ऐसी जगह बैठे जहाँ मतलब राजी खुशी आदमी भी नहीं बैठता। मतलब यहाँ तो मतलब बड़ी मुश्किल की बात है। और फिर ऊपर से जब हमारी उम्र यहाँ बैठने की तो नहीं थी, हमारी उम्र तो हमारी घर बैठने की थी। सरकार बैठा रही, जालिम सरकार ने, इस केंद्र की सरकार ने और इस प्रदेश की सरकार ने हमारे साथ इतना अत्याचार कर रखा है कि जब हम सारी रात बैठ के थाने में गुजार रहे हैं, कौन सा हमने कसूर किया पता नहीं, हमारे साथ कितने और अत्याचार करेगी ये जालिम सरकार। लेकिन हमें फिर चलो अत्याचार करती रहो, लेकिन ये जुल्मों का सितमों का अंबार लगा दिया। कहीं तो दुष्यंत चौटाला हमारी दिवाली नहीं मनने देता, कहीं मतलब ये जो हमारा रामचंद्र सांसद है ये हमारे बच्चों के ऊपर मतलब दिवाली विश्वकर्मा डे तो मनाने की चलो बड़ी अच्छी बात है, हम धार्मिक सब प्रवृत्ति के लोग हैं, हम किसी के मतलब ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम शांति प्रिय आदमियों पे निहत्तों पे लाठी का वार करना कोई अच्छी बात नहीं। एक नौजवान जो अपनी ज़िंदगी बसर बाकी पड़ी थी और उन्होंने उसकी यादाश्त चली गई, उसके ऑपरेशन में मतलब थिएटर में जाने के बाद उसके बाल बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। इनने उन्हें नियति जो मतलब वो लड़का था उसके ऊपर ऐसे सांड्रस की तरह मतलब जैसे सांड्रस ने गोलियां चलाई थी, कल ऐसा ही मतलब जलियांवाला बाग देखने को मिला नारनौंद में, क्योंकि जहाँ चारों तरफ से घेर करके किसानों को पीटा गया ये मतलब जलियांवाला बाग था। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो ये सरकार अत्याचार कर रही है
ये अन्नदाताओं पर जो अत्याचार कर रही है, इनका अत्याचार इस सरकार को एक दिन ले डूबेगा, और ऐसे ले डूबेगा जैसे हम जब अपने नौजवानों के और अपने बच्चों की तड़फ में आज सारी रात गुजार रहे हैं, एक दिन ये भी मछली की तरह तड़फेंगे जैसे बिना जल के मछली तड़फती है। वाह जी वाह। ये तो वो लोग हैं, कुर्सी है तो इनका सब कुछ है, अगर कुर्सी नहीं तो वरना कोई नहीं। ना तो वो पहले वाले सांप रहे, ना वो पहले वाले जहर, ना तो वो राजनीति लोग रहे, और ना वो मतलब राजनीति राज करने वाले लोग रहे। लेकिन इन लोगों ने तो सिर्फ एक कुर्सी दिखाई देती है, कोई सामाजिक ताना बाना नहीं दिखाई देता। हम मांगते भी क्या है? अन्नदाता कुछ नहीं मांग रहा। अन्नदाता तो रोड पे 11 महीनों से बैठ कर के एक भगवान से अरदास लगा रहा है, विनती कर रहा है कि हे मालिक मुझे ज़िंदा रखना। किसके लिए? आने वाली जनरेशन के लिए, इस देश के लिए, जिसके मैं मतलब छाती चीर करके ज़मीन की मतलब मैं सीना चीर के जो अन्न पैदा करता हूँ, मैं खुद भी खाता हूँ और दूसरों को भी खिलाता हूँ। लेकिन जो लोग हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, ये न खाते और न खाने देते, ये हमें चैन से भी नहीं सोने देते। ऐसे जालिमों के साथ पाड़ा पड़ा है। लेकिन एक बात तो ज़रूर हो गई, लेकिन हम किसान अनुशासित हो चुका है, सीख चुका है। किसान कभी भी आने वाले समय में हमारी जनरेशन मतलब आने वाली, चाहे कोई भी सरकार हो और कोई भी कुछ आएगा, लेकिन हमारा फार्मर जो है वो किसान इतना संगठित और इतना अनुशासित हो चुका है कि शायद वर्ल्ड में ऐसा कोई फार्मर नहीं इसका मुकाबला कर सकेगा। कि आने वाले अगर जो भी आंदोलन होंगे उसकी कामयाबी मतलब इनकी एक पहले नंबर पे कामयाबी होगी। जो इंडिया का फार्मर है आज, उसमें से प्रदेश हरियाणा का जो फार्मर है वो पहले नंबर पर है। क्योंकि हमने देखा था कि इनका इस विशेष समाज से जो मतलब ये आते हैं, इसमें आर पार की करने के मूड में होते थे, लेकिन इन्होंने तो वो परिचय दे दिया। ये तो जो हमारी बनिए की जात सबसे ऊपर मानते थे, लेकिन उनसे भी हद पार कर दी। सारी जातियों से ऊपर सर्वोपरि जो मार्शल कौम मानते थे, उस मार्शल कौम ने एक ऐसा इतिहास रच दिया कि दुनिया याद रखेगी कि ऐसी कौम ने भी कभी एक दिन ऐसा आंदोलन किया था कि शांति का उसमें इतना बड़ा योगदान रहा कि इन्होंने मतलब बगैर गुस्सा करे और बगैर लाठी ठाए और बगैर हथियार चलाए इस आंदोलन की जीत की थी, और जीतेंगे और जीतेंगे 100%। बहुत धन्यवाद प्रधान जी। गांव कौन सा आपका? मेरा गांव काबरछा है, मेरा नाम हरिकेश है। उम्र कितनी है? उम्र मेरी 65 साल, 66 के करीब होगी। तो देख लो साथियों, आप 65 साल की उम्र है और पूरा यहाँ जो है हमारे बुजुर्ग, ये जो घेराव चल रहा है यहाँ सारी सुरक्षा संभाल सबकी, उसके लिए जाग रहे। और बहुत भयंकर मच्छर भी हैं, आपकी और हमारी लड़ाई लड़ रहे। और हरियाणा में इस आंदोलन में अगर हम बात करें, हिसार से लेकर के टोहाना, कोऑर्डिनेटर भी टोल प्लाजा के कोऑर्डिनेटर हैं हरिकेश जी। तो पहले एक आंदोलन हिसार में हुआ, उसके बाद फिर एक आंदोलन टोहाना में हुआ, फिर रोहतक में हुआ, सिरसा में हुआ, करनाल में हुआ। सब जगह किसान जीत के आए हैं, क्योंकि किसान कभी हारता नहीं है। तो इसको शेयर भी करते रहें। अभी जो है ये भाई हमारे अंग्रेज बूरा जी हैं, गांव बदावड़ से। अपना चैनल है जमींदारा, उसके बारे में थोड़ा आप इन्हें। हाँ, एक भाई जमींदारा चैनल है भाई, उसने लाइक सब्सक्राइब कराया करो भाई, बहुत बढ़िया चैनल है। ये भाई हमारे योद्धा हैं। प्रधान जी आपकी कितनी उम्र होगी? ये आपके सामने बैठे हैं 68 वर्षीय, जो आप सब जानते हो, सतबीर पहलवान जी, जो खेड़ा खाप के प्रधान है, बरसोड़ा गांव से। खटकड़ टोल प्लाजा के जो प्रधान है सतबीर पहलवान जी, जो यहाँ तुरंत पहुँच गए थे। और हमारे बहुत सारे साथी खटकड़ टोल प्लाजा से यहाँ डेरा डाले हुए हैं, और सुबह हजारों की संख्या में वहाँ से आएंगे। खटकड़ टोल प्लाजा हरियाणा में कहीं भी आंदोलन हो, कोई भी कॉल हो, और टोल प्लाजाओं में जो सबसे तगड़ा योगदान दे रहा है प्रधान जी हैं। प्रधान जी जाग रहे, लगातार 68 साल उम्र है। वो भी अपना संदेश जो है 3:30 पौने 4 हो चुके हैं साथियों। तो एक बार प्रधान जी की बात भी सुनेंगे। जी प्रधान जी। भाई की बात सुने आजाद,
जो ये सरकार है यह अत्याचारी सरकार है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धिमता सरकार है, इसको ये नहीं मालूम भाई कौन मर रहा है कौन जी रहा है, हम किसको मार रहे हैं इस देश में। इसने सिर्फ कुर्सी का लालच है, बूढ़ा मरा जवान इत्यादि का काम, इस सरकार का यही काम है। ये हमें मुकदमे लवान आ रहे हैं जिन्होंने हमारा भाई को मारा है, वेंटिलेटर पे पड़ा है, 4 घंटे में ऑपरेशन हुआ है, 5 लाख की डिमांड थी हमारी, वो भी हमने औखे से लकड़ियाँ तक करे हैं। ठीक बात है। फिर भी ये जब तक ये सरकार रहेगी, ये कितने चाहे वो लखीमपुरी खीरी है, चाहे वो टोहाना है, चाहे करनाल है, चाहे वो नारनून में हो गया, चाहे जीन, जब तक ये सरकार रहेगी इनके मंत्रियों पर, इनके मंत्रियों के लड़कियों पर शायद ये मुकदमा नहीं करेगी, क्योंकि मुकदमा करेगी तो ये किसानों पर करेगी, मजदूर पर करेगी। सिर्फ किताब इनके पास यही है, इन्होंने 6 साल में यही सीख किया है मुकदमा की किताब कौन सी है, और वो किताब इनके पास है। और ये चाहे सैकड़ों आदमी हमारे किसान मजदूर को मार दें, इनका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हमारा ज़रूर असर पड़ता है। अगर हमारा भाई एक घायल भी होता है तब भी हमारा आंदोलन में असर पड़ता है। इसलिए ये सरकार खाटी हो चुकी है, जैसे लस्सी खाटी हो जाती है, ये देश के लिए खाटी हो चुकी है, और इसको हमें नहीं अपना सकते आने वाले समय में, क्योंकि हमारा एक समाज में कहावत है 7 पीढ़ी का शीर है भाई, रिश्तेदारी का 7 पीढ़ी का शीर है, लेकिन इसने हमारे को 7 पीढ़ी का दुख दर्द इतना दे दिया है। क्यों इसने हमारे समाज में बोलते मैं बोली का गा बरजाए लाठी का गा, बरजाए बोली का गा ना मरे, लेकिन इसने हमारे दोनों गा कर दिए हैं, बोली के गा भी कर दिए हैं और लाठी के गा भी कर दिए हैं। क्योंकि बोली के गा इसने कर दिया, आतंकवादी भी बताए हैं, खालिस्तानी भी बताए हैं, पाकिस्तानी भी बताए हैं, पूरे के पूरे सहन करके, और 12 महीने से हम इनका मुकाबला कर रहे हैं। इस सरकार का मनसा है कि वह किसी न किसी झाड़ी में उलझा के, किसी न किसी टांग में टांग मार के आंदोलन तोड़ा, भाईचारे का नाम लेके, कि धर्म का मुसलमान हिंदू का नाम लेके आंदोलन कमज़ोर करा। इस सरकार को हम बताना चाहो हाँ तो कितना ताकत डाले भाई सरकार, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमारा आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा, हमारा आंदोलन बढ़ता जाएगा। दिन भर जितना हमारे को आप छेड़ोगे उतना ही आंदोलन बढ़ता जाएगा। और ये चढ़ता ही जा रहा है आंदोलन। क्यों चढ़ता जाए? क्यों हम शांति के पूत हाँ, आप राक्षस प्रवृत्ति के लोग हो, इसलिए कौन जीतेगा और किसकी हार होगी धर्मराज का फैसला होगा। कौन अपराधी है और कौन ज्ञानी है, कौन सृष्टि का रचयिता इस देश में। ये आरएसएस के भाई हैं, भाजपा के भाई हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी से ना, ठीक है, हम 750 जवान हमारे भाई खो चुके हैं। हमारे सामने हमने दाग अपना हाथ से दाग दिया है। कोई नहीं, वो किसानी झंडा उनके परिवार को हम दे देते हैं। जब तक वो किसानी झंडा उनके संदूक में रहेगा, उसकी पत्नी के पास रहेगा, उसकी बहन के पास रहेगा, उसके भाई के पास रहेगा, तो 7 पीढ़ी तो हम याद रखनी पड़ेंगे। कोशिश करी जाएगी कि भाई सरकार 3 काले कानून तो अलग बात है, MFC भी अलग बात है। भाई ये सरकार आंदोलन चलाएंगे और सरकार को भगाएंगे, यह सरकार नहीं चाहिए हमने इस तरह। और आंदोलन जीतते भी गए और जीतेंगे, आंदोलन तो जीतेंगे। ये ज्यादातर ये जो आप लोग इतना संघर्ष कर रहे बेकार नहीं जाएगा। ये बुजुर्ग बच्चे, हमारी महिला, देखिए अगर ये सड़कों को घेर दिए, आप खुद कोठियों में पड़े हैं, लेकिन आए तो ये हमारे पास गए। कल न ऐसा ना हो ये शर्म धर्म कर्म छोड़ के रहे हमारे सामने जोड़ी ना फैलाएं। हमारी ये भी इनके रिक्वेस्ट है, बाबा हमारे द्वार पर मत आना, हमारे पास तारे लिए कोई एक चून की मुट्ठी नहीं है। मुट्ठी नहीं है। हम बिल्कुल आपकी जोड़ी में नहीं डालें, हमारे को शर्मिंदा नहीं करना। हमारे द्वार पर आके, हमारे गांव में, हमारे देश में आके आपकी जो करनी है भरनी में ले जाना। जो आपने करनी कर दी इस देश में, वो भरनी में जाएगी आपके, क्योंकि आपकी सोच में, नीति में, करनी में, कथनी में भाई दिन रात का फर्क पा गया इस देश ने और हमारे प्रदेश ने। कब तक चलेगा? काट के हंडी तो एक ही बार चलती है भाई, वाह तेरी लीज चढ़ सरकार,
तो अपना आप इतनी ज़्यादा होशियारी ना दिखाओ, बहरू भी ये काम ना करे। जिस देश में जाओ, जिस बिरादरी में जाओ, मैं उस बिरादरी का हूँ, जिस इलाके में जाओ मैं इस इलाके का हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं फलाना हूँ। आप सीधी नौकरी करनी थी आपने। नौकरी होती है, राजा जो प्रजा का हिमायती नहीं होता वो राजा लायक नहीं होता, उसको प्रजा भगा देती है। और डेमोक्रेसी देश प्रजा का बनाया, राजा बनाया। तो आपने प्रधानमंत्री जी ने भी सोचना चाहिए ये बात कि मैं क्या कर रहा हूँ। आँख खोलनी चाहिए, कान खोलने चाहिए। आपके द्वार पर कितनी हत्याएँ हो ली हैं, सरकार ने कितनी हत्याएँ कर ली हैं, किसान मजदूर कितने मर लिए हैं, उनके बच्चे रोडों में पड़े हैं। साल भर के त्यौहार बार हम अंधे हो चुके हैं, लेकिन हमारा ही कान 4 कान लग गए हैं और 4 आँख लग गए हैं। अब हम आँख खोल के चलेंगे। आपका कोई भी हथकंडा का मंसूबा पूरा नहीं होने देंगे। आप कितने भी छल कपट कर लो, आप कितने भी भेष बदली कर लो, आप कितना भी बहरूबिया का रूप कर लो, ये जनता समझ गई है। आपकी जो पहले आपने बोला भाई मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दूंगा, आपने रिवाड़ी में पंचायत करी, कहा कि भाई मैं 1 रैंक के % दे दूंगा। आपने करनाल में पंचायत करी कि भाई मैं 15 लाख खाते खुलाओ, 15 लाख दे दूंगा और करोड़ों युवाओं को नौकरी दे दूंगा। इसलिए आपकी सरकार आएगी। आपने दिया कुछ नहीं, खोस और लिया देश का, सब कुछ बेच डाल दिया। आपका कोई हक नहीं बना था। ये देश किसान मजदूर का है। आपका किसी मुसलमान भाई पर अटैक नहीं करना था, हिंदू पर अटैक नहीं करना था। राम धर्म का सहारा लेके सरकार, मैं राम मंदिर हूँ, फलाना मंदिर हूँ, ये हमारा भी हिस्सा है इसमें। कल ना आपकी सरकार चली गई, हो सका आप राम मंदिर पर कब्जा करना चाहो, क्यों इसमें सोना दबया हुआ भाई भाजपा सरकार ने ये राम मंदिर बनाया। आप ये चीज़ भूल जाइए। आप सरकार जाने के बाद दोबारा शायद इस देश का मुँह नहीं देखेगी। जो एक अपराधी आदमी जेल में चला जाता है या काले पानी चला जाता है, आप अगर यही काम करते रहोगे तो भाई काले पानी जाओगे आप, दोबारा इस देश का मुंह नहीं देखोगे। ये हमारा कहना है, क्योंकि आपने दुख दे दिया है, हत्याएँ कर दी हैं, हमारे जान ले ली है, जान रोड पर बैठा दिए, रोड पे बिठा दिए। 12 महीने हो गए, रात और दिन देखा नहीं आपने, त्यौहार और बार देखा नहीं आपने, कुछ भी नहीं देखा। सिर्फ एक कुर्सी के 4 पाँव देखे हैं, 3 पाँव कुर्सी के तेरे हल्के हैं, एक रह रहा है। जैसे ही हमारा आंदोलन हम जीतेंगे, आपकी 1 पाँव भी कुर्सी का डिगा दिया जाएगा। तो साथियों, अभी बहुत धन्यवाद है प्रधान जी का। आप जितने साथी जुड़ रहे हो, अगर कोई हमारे साथ जुड़ के अपनी बात रखना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट भेज दे। तो कोई जितने भी साथी अभी जुड़े हुए हैं, अगर कोई भी बात आपको रखनी है तो वो हमें रिक्वेस्ट भेज दे, और नीचे इसमें ऑप्शन है रिक्वेस्ट भेज दें, और वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं। लगभग सुबह के 4 बजने को हैं, और ये तस्वीरें जो नारनौंद के थाने से हैं, हमारे बुज़ुर्गों की, माताओं बहनों की, युवाओं की, ये भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। ये आपकी और हमारी सबकी लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, इनका साथ देने के लिए। सुबह सबको पहुँचना भी है पूरी ताकत से, और यहाँ से जीत के ही जाना है। अभी भाई हमारे जो है, कोई साथी जुड़ना चाहे तो वो अपनी रिक्वेस्ट जो है हमें भेज दे, और वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जुड़ के अपनी बात को रख सकते हैं। अभी ये भाई हमारे दीपक पंडित जी, ये गांव नारनौंद के पास हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही गांव है खेड़ी चोपटा, जो पहले दिन से आंदोलन में लगे हुए हैं, और पूरे समाज को ये साथ लेकर के लगे हुए हैं। चाहे वो बॉर्डर के ऊपर राशन ले जाने की बात हो, हर चौथे 5वें दिन दूध ले जाने की बात हो, गांव में दूध इकट्ठा करना हो, या कहीं भी आंदोलन है, हरियाणा में कोई संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है, तो उसके लिए पूरी ताकत लगाते हैं। एक बार 1 मिनट के लिए भाई दीपक भी अपनी बात रखेंगे। दीपक शर्मा जी। जय किसान साथियों, मैं सरकार को चेतावनी लहजे में कहना चाह रहा हूँ, भाई ये वो किसान है जो रात में पोगा भी में भी, जिस टाइम पानी के ऊपर ही बर्फ जम जाए, उस टाइम पानी में बढ़ के अपने खेत में पानी लगा हुआ है। ये मच्छरा शाम बिछुआ तो नहीं डरते, मच्छरा तो कैसे डरेंगे। ये अपने खेत में दिन रात काम कर रहे हैं, यहाँ मच्छरा ही कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, बैठे हैं
और रही बात भाईचारा, बीजेपी की चाल देखो, मंदिरा में आज तक आपने कभी भी मंदिरा में कोई प्रोग्राम होता देखा नेता का? किसी नेता का मंदिर में कोई प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन ये जानबूझ के मंदिरा में प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी महापुरुष का नाम लेके उसकी जयंती पर अराजकता फैला रहे हैं और अपना भाईचारा तोड़ना चाह रहे हैं। भाइयों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के यह विनती करूँ हूँ, किसान आंदोलन में 36 जात का भाईचारा इन बीजेपी वालों की चाल में ना फंसें, अपना भाईचारा कायम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल सुबह 10 बजे नारनौंद थाना डिस्ट्रिक्ट हिसार में पहुंचने का कष्ट करें, जिससे अपने भाइयों को न्याय मिल सके और अपने भाई कुलदीप सातरोड़ के लिए परमात्मा से दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और हमारे बीच में किसान आंदोलन में अपना सहयोग दे। जय किसान साथी। बहुत धन्यवाद। और ये तस्वीरें आपको एक बार दोबारा दिखा देते हैं। सुबह लगभग 4 बजने को हैं और यहाँ जो है बहुत बड़ी संख्या में बुज़ुर्ग, हमारे किसान माताएं बहनें सबसे मिलवाएंगे आपको और इसको शेयर भी करते रहें साथ साथ में। भाई रवि हैं हमारे साथ, रवि पूनिया जी, गांव ब्याणा खेड़ा हिसार डिस्ट्रिक्ट से, बहुत हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, पहले दिन से बॉर्डर पे डटे हुए हैं और पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। रवि भाई भी अपनी बात रखेंगे। राम राम। सवेरे सवेरे वाली 4 बज लिए तो जय किसान साथियों, 4 बज गए, हमारी तो रात कट गई, जैक के कटी, मजराम कटी, सोय के कटी। बस आप तो यही प्रार्थना साथियों, आसपास के किसान या दूर दराज से तड़कन जरूर आ जियो। तड़कन 3 साथियाँ पर अपने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये वापस करवाने हैं। और कुलदीप सातरोड़ हमारा साथी बचेगा कि नहीं बचा उसकी या भी हमने उम्मीद को नहीं भाई, इतनी चोट मार रखी है। तो सवेरे 11 बजे का जो टाइम दे रखा है उस टाइम पर सभी साथी पहुँच जियो। आज की रात तो हमारी जैसे तैसे कट गई। यही थी भाई जी। जय किसान। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये आप ये बिल्कुल नारनौंद थाने के अंदर जो घेराव चल रहा है, रात्रि का जो धरना रात को चल रहा है, सुबह 4 बज चुके हैं। और हाँ भाई अंग्रेज बताओ, खड़े होके बताओ, आप खड़े होके बताओ, खड़े होके, आप तो पत्रकार भी हो। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी। देखिए, पत्रकार मैं बाद में हूँ, पहले मैं किसान का बेटा हूँ। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, सरकार से भी अपील और प्रार्थना निवेदन, वो तो बात गई, मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ एक ही बात से। और जो महकमा है, जो पुलिस प्रशासन का जो प्रशासन है, उसको भी चेताना चाहता हूँ। देखिए, जो जमींदार खेत में काम कर जिसका तुम खाते हो, वो कैसे सोया हुआ बिल्कुल मच्छरों में, और पूरी रात ना इनको नींद आई, पूरी ठंड भी है। हाँ, ठंड भी, ऊपर से ठंड। लेकिन जमींदार तो भाई पास है, 1 साल राम ना बारिश होगा ना तो अगली साल पास करना, अगली साल भी ना बारिश तो 10 साल ना बरसो, फिर कोई बात नहीं भाई, अगली साल होगा। सरकार को हम चेताना चाहते हैं, जो हमारे भाई के जो गंभीर चोट मारी है उस पर, और जो हमारे किसान साथी जो हमारी मांग है, वह तीनों हमारे जो साथी उन पर जो मुकदमा वो खारिज किया, वो वापिस हो और बाकी मुकदमा दर्ज कराया जाए बीजेपी के एमपी पर, उसके जो उनके खिलाफ सख्त 307 जो धारा बनती है वो लगाई जाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सरकार से, आखिरी बार, जो मैं ज़्यादा तो बोल नहीं पाता है, सरकार क्या सुनती है? नहीं, सरकार तो गूंगी बैरी है, सरकार तो सुनती आवाज करनी पड़े है। हाँ, ये सरकार तो सुनती नहीं। कितने हमारे किसान 700 प्लस शहीद हो चुके हैं। सरकार ने एक बार भी बोला है, अगर कोई हमारा फौजी या कोई कर्मचारी को हो जाए तो उसके लिए सरकार बोलती है, लेकिन हमारे 700 प्लस किसान मगर 1 साल हो गई जी, 1 साल से कुछ भी सुना नहीं करी। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए, जय जवान जय किसान। वाह जी वाह, वाह जी वाह। यहाँ हमारी बहनें भी डटी हुई हैं। ये आप देख लो भाई, अब भी कुछ साथी जुड़े हुए हैं 4 बजे भी, और इसको शेयर भी करते रहो साथ साथ में जितना भी हो सके। और प्रधान जी थोड़ी देर लौट जाओ आप भी। ना हैं? नहीं लौटता ही हैं? नहीं लौटोगे, जागते रहोगे। महाराज ये सुदेश गोयल जी हैं, अभी
कितने बजे आ गए थे आप? हम पता नहीं भाई, कल 11 नहीं 12:30 हो गए होंगे, तो 12:30 बजे दिन में आए थे। हाँ, 12:30 बजे दिन में आ गए थे। हमारे टिकरी बॉर्डर पे रहते हैं, बहुत क्रांतिकारी हैं हर जगह, भावुक भी बहुत हैं और बहुत पूरी ताकत से आंदोलन में जुटी हुई हैं। वो भी अपनी, अभी ये बिल्कुल गेट है थाने का, उसके सामने जो है आप देख सकते हो सोए, हाँ लेट करके 1 मिनट भी नींद नहीं आई होगी। नींद नहीं आई। और इधर हमारी बहन है, आपका नाम है? बिंदु, इंजीनियर बिंदु। हाँ, आप वहाँ भी गए थे पानीपत वाली महापंचायत में। हाँ, तो ये अपनी बात रखेंगे सुदेश गोयल जी। बात ये रखनी है भैया, अब 11 बजे अपनी मीटिंग होनी है, पंचायत होनी है, अपने किसान आगू आ रहे हैं सारे, तो जितने भी बहन भाई पहुंच सकते हैं आप लोग पहुंचे, जो नहीं पहुंच सकते वो आप शेयर करें। हम लोग तो कल से यहाँ बैठे हुए हैं, सारी रात हो गई, सारी रात से बैठे हुए हैं, नींद तो नहीं आ रही, क्योंकि कभी भी कोई यहाँ से गुजरता तो एकदम देखते कौन आया, कभी पुलिस वाले हैं, कभी अपने ताऊर जा रहे हैं, और उसके बाद मच्छर, इतने बड़े बड़े मच्छर हैं जो भी कर रहे हैं, तो नींद तो नहीं आ रही है। शायद सुबह के टाइम थोड़ी सी आएगी, लेकिन जो भाई बीमार हैं, जो भाई हमारा जिंदल हॉस्पिटल में है, उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। सच में सबसे पहला काम उसका है कि वो स्वस्थ हो जाए। उसके बाद जिन आदमी के कारण उसकी यह हालत हुई है, उस मंत्री को और उस मंत्री के साथ जो लोग, उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि न्याय में ये हमारे साथ भेदभाव क्यों करते हैं। अगर मंत्री की गाड़ी का शीशा टूट गया तो बिना सबूत के हमारे 2 किसानों को उठा के वो जेल में डाल देते हैं, सिर्फ शीशा टूटने के लिए। और हमारा भाई कुलदीप जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उस चोट लगने के बाद वो बोला नहीं है, उसने आंखें नहीं खोली हैं, और उसके गुनहगारों को कोई FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं। हम किसान भाई बहन यहाँ डटे हुए हैं, कल सारा दिन बैठे हुए थे, सारी रात निकल गई है, यहाँ डटे हुए हैं, तो सिर्फ ये कि उसके गुनहगारों को FIR दर्ज होनी चाहिए। जब तक नहीं होगी तो हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। बहुत सब भी जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, एकता बनाए रखें। एकता हमारा सबसे बड़ी ताकत है और अनुशासन हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो एकता और अनुशासन बहुत ज़रूरी है और जीतेंगे हम, बिल्कुल जीतेंगे। लगे जो सरकार कोशिश कर रही है, जो हमारे क्रांतिकारी भाई हैं, जो हमारे आगू हैं, जो हमारे समाज को जगा रहे हैं, हमारे समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको निशाना बना रही है सरकार, जानबूझ के उनको निशाना बना रही है। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। ये कायर है सरकार, इन सरकार की हिम्मत नहीं है किसानों की आंखों में आंख डाल बात करने का, इसलिए हमेशा ये पीछे से वार करती है। लखीमपुर खीरी में हमारे भाइयों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई थी, इन्होंने पीछे से चढ़ाई, तो इसलिए मेरे भाइयों सारा राम राम, सत श्री अकाल, और एकता बनाए रखो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप यहाँ पहुँचो। बहुत धन्यवाद। अभी सुदेश जी ने अपनी बात रखी, आप क्या कहोगे? हमारी बहन है बिंदु चौहान जी। हाँ जी। मैं बस अपने सभी भाई बहनों से सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचे थाने में, ताकि हम अपने भाई को इंसाफ दिला सकें। और जो मेरे चाचा ताऊ बुज़ुर्ग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी भाई मेरे रात को यहाँ पर डटे हुए हैं, उनका भी हौसला बढ़े कि हाँ, कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ यहाँ पर सभी लोग हैं। तो भारी से भारी संख्या में यहाँ पर सुबह पहुँचे और हमारे भाई के लिए इंसाफ के लिए गुहार लगाएं, ताकि दोबारा पुलिस ये सब करते हुए डरे। उनको ये पता लगे कि जो करनाल में हुआ था, टोहाना में हुआ था, सिरसा में हुआ था, नारनौल में भी दोबारा पुलिस हमारे भाइयों के ऊपर हाथ डालते हुए 70 बार सोचे कि उनके ऐसा करेंगे तो हम सब इकट्ठे हैं, पूरा हरियाणा एक कॉल पर कहीं भी आ सकता है। तो आप उनको, हमारे जो किसान आगू हैं, उनकी ताकत बने, आप भारी से भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए होश, जोश और अनुशासन, तीनों चीज़ चाहिए। महिलाएं यहाँ पर अनुशासन को संभाल रही हैं, युवा हमारे जोश को, और बुजुर्ग हमारे होश से काम ले रहे हैं, उनका तजुर्बा हमारे लिए काम कर रहा है। तो सभी की ज़रूरत है हमें यहाँ पे, युवाओं की भी उतनी ही ज़रूरत है, बुजुर्गों की भी और महिलाओं की। तो भारी से भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे, ताकि हम अपने भाई को इंसाफ दिला सके। और वो जो नेता इतने घमंड में आकर हम किसी भी को भी किसान को हाथ लगाने से पहले 70 बार सोचे, जो इतने घमंड में आते हैं, मारपीट करके चले जाते हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, चाहे आज वो नारनौल हो, चाहे वो बसाड़ा टोल हो, कहीं पर भी होता है।
तो ये हमें संयुक्त मोर्चे से भी कहेंगे और हमारे भाइयों से भी कहेंगे कि आप लोग कोई ऐसा फैसला कीजिए जिससे आगे पुलिस भी ये काम करने से पहले कोई कई बार सोचिए आयुष सिन्हा था, उसकी भी प्रमोशन करके उसको चंडीगढ़ भेज दिया गया। अब ये बात तो सबको समझनी पड़ेगी, एक साथ होकर एक साथ मिलकर इस आंदोलन को कुछ ऐसा रूप देने की ज़रूरत है ताकि बार बार सर ना फुड़ा जाए। 750 से ज़्यादा शहादत हो चुकी है, अब और कितनी शहादत, कितनी शहादत। सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कितनी। हम लोग अपनी जान की बाजी लगाने से नहीं डरते। हमने वादा किया था कि यहाँ से नहीं हटेंगे। रात को भी हम लोग यहीं थे, सुदेश जी भी यहीं थी, मैं भी यहीं थी, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग भी यहीं थे। और जो गए हैं घर, वो अपना घर संभालने गए हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए हर चीज़ देखनी ज़रूरी है। अगर मेरे आप लोग भी सब यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि गांव में उन्हें पता है कि घरों में महिलाएं घर संभाल कर बैठी हुई हैं, उन्हें किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन महिलाओं से भी ये कहेंगे कि कुछ दिन की बात है, आप लोग भी घर को थोड़ा सा साइड में करके बाहर निकलिए, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा चाहे वो बॉर्डर पर संख्या बढ़ानी है, चाहे ऐसे धरनों पर संख्या बढ़ानी है, यहाँ पर ज़रूरत है, हमें सबकी ज़रूरत है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, युवा हो, महिलाएँ हैं। तो हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि 11 बजे महापंचायत में सब जरूर से ज़रूर पहुँचे ताकि हमारे भाई को इंसाफ मिले। बहुत धन्यवाद। और अभी आप देख रहे हो चाय भी आ गई है, क्योंकि 4:15 हो गए हैं। तो यहाँ सारा खाने का, टेंट का सारा प्रोग्राम यहीं चलेगा जब तक बात नहीं बन जाएगी, जब तक जीत नहीं हो जाएगी। ये भाई हमारे चाय दे रहे हैं अभी, और उधर भी हमारे बैठे हैं तपे के प्रधान कृष्ण जी और सारे लोग। तो ये साथियों, यहाँ सुबह 11 बजे फिर ये लगातार यहाँ धरना चल रहा है, घेराव चल रहा है, और सुबह 11 बजे फिर जो है यहाँ पे महापंचायत होगी। तो सबका बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े और इसको शेयर ज़रूर कर दें। सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान सबको।